आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और आप भी अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपके घर पे भी 1 से 2 लड्डू गोपाल हैं, जैसे सबके घर में होते हैं ना, किसी किसी के घर में तो 3-3 4-4 लड्डू गोपाल होते हैं, तो हमें कैसे सेवा करनी चाहिए उनकी, कैसे उनको भोग लगाना चाहिए, कैसे हमें उनको शयन कराना चाहिए और कैसे हम उनकी सेवा करें जिससे हमारे लड्डू गोपाल खुश रहें, प्रसन्न रहें और हमें आशीर्वाद दें। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये सीमा जी के जीवन में घटी हुई है। उन्होंने अपने घर में 2 लड्डू गोपाल रखे थे। एक लड्डू गोपाल वो उनके पहले के थे और एक लड्डू गोपाल उनको उनकी एनिवर्सरी में किसी ने गिफ्ट दिया था। तो भाई भगवान होते हैं तो ऐसे हम अनादर भी नहीं कर सकते ना। कोई अगर हमें इतने प्रेम से देता है, इतने भाव के साथ देता है तो हम मना भी नहीं करते। और वो भी उनके किसी क्लोज़ फ्रेंड ने दिया था, इसलिए उसने मना नहीं किया था। वैसे तो उनके घर में लड्डू गोपाल पहले से सेवा करती थी, लेकिन ये वाले जो लड्डू गोपाल थे थोड़ी से वो बड़े थे और उनकी अब ये भी सेवा करने लगी थी। दोनों लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम से भोग लगाती, स्नान कराती, शयन कराती। बहुत ही भाव के साथ सीमा जी लड्डू गोपाल की सेवा में लग गई थी। बहुत अनुभूतियाँ उनको होने लगी थी, बहुत भाव से जुड़े हुए थे। उनके लड्डू गोपाल के भाव बड़े अनुभूति होती थी उनको। कुछ ना कुछ ऐसे उनको स्वप्न में दर्शन या कुछ भी ऐसे उनको लीलाएं समझ में आती थीं। और ये वही समझ सकता है जो लड्डू गोपाल की सेवा करता है। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी घटना घट गई जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये भी हो सकता है। और ये घटना का जिक्र किसी और ने नहीं, स्वयं कन्हैया ने किया था, जो कि उनके साथ घटी थी। और ये अनजानवश हुआ था, कोई जानबूझ के नहीं हुआ था। तो अगर आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो उनके साथ ये गलती कभी मत करिएगा। क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना तो एक भाव जुड़ जाता है उनके साथ। हम उनको या तो पुत्र के रूप में सेवा करने लगते हैं या किसी भी ऐसे रिश्ते के साथ उनकी सेवा करने लगते हैं। जिसके भाई नहीं होता वो लड्डू गोपाल को अपना भाई भी मानता है, और जिसके पुत्र होते भी हैं या नहीं होते वो अधिकांश घर में लड्डू गोपाल की सेवा बाल रूप में होती है, छोटे बच्चे के रूप में ही होती है, क्योंकि वो छोटे से बाल रूप में है। यशोदा मैया उनको बाल रूप में जिस रूप में सेवा की थी ना, वैसे ही हर घर में एक यशोदा मैया होती है और हर घर में एक कन्हैया होते हैं जिनकी की वो सेवा करती है। लेकिन उन सबके कन्हैया अनुभूति नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? क्या ऐसी गलती होती है जो कि लड्डू गोपाल अनुभूति नहीं कराते? तो आपकी सेवा में ही कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। अब क्या होता है, और सीमा जी जो थी वो अकेली नहीं थी, वो जॉइंट फैमिली के साथ रहती थी। उनका पूरा बड़ा सा परिवार था जिसमें जेठ जेठानी, सीमा जी जो थी वो छोटी वाली बहू थी, और उनके सास ससुर, जेठानी के बच्चे, उनके बच्चे, मतलब खूब अच्छा भरा पूरा परिवार था। बहुत अच्छे से शांति सुकून था, रिश्तों में प्यार था। और यही एक जीवन की ना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अगर हमारा घर परिवार बहुत अच्छे से है, सुकून से है, शांति से है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, एक दूसरे को समझ रहे हैं। भले हम दूसरे घर की लड़कियां होते हैं, औरतें होते हैं, लेकिन एक दूसरे से इतना प्रेम हो जाता है जेठानी देवरानी में कि बहनों जैसे प्रेम रहता है। अगर ऐसा आपके घर में भी है ना तो समझिए कि आपके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसे रिश्ते मिलना बड़ा मुश्किल होता है। इतनी दुश्मनी, दूसरों से इतना प्रेम होता है, अड़ोस से, पड़ोस से, दूसरे पड़ोसियों, सबसे हो जाएगा प्रेम। लेकिन जो अपने सगे रिश्ते होते हैं, जो अपने सगे खून के रिश्ते होते हैं, जो अपने खुद के रिश्ते होते हैं, उनमें कटुता आ जाती है, उनमें द्वेष आ जाता है। चाहे वो घर के भाई भाई हो, चाहे वो देवरानी जेठानी हो, चाहे वो कोई भी सास ससुर हो, इस तरीके की सास बहू हो, तो
ये कब होते हैं रिश्तों में, प्रेम कब होता है, जब हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं। कभी भी कोई भी रिश्ता एक पक्ष से नहीं टूटता है, हमेशा गलती दूसरे की होती है। अगर दूसरे में गलतियां हैं, कमियां हैं, तो दूसरे पक्ष को थोड़ी सी नरमी बरतनी चाहिए और थोड़ी सा सब्र करना चाहिए, क्योंकि हर रिश्ते में टाइम देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भी अगर रिश्ते नहीं सुधर रहे हैं, गलतियां हो रही हैं, तो फिर तो भाग्य और नसीब के ऊपर छोड़ दो, या कि फिर समझदार आज के टाइम पे सब हैं, जो सही लगे वो करें, लेकिन समझदारी के साथ। अगर भगवान के से आप जुड़े हैं तो आप कभी कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे जो कि अनुचित हो, जो कि गलत हो। सीमा जी बहुत समझदार थी, बहुत सभ्य थी, बहुत संस्कारी थी, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझती थी और जिम्मेदारी के साथ करती थी। सुबह से लेके शाम तक उनका घर का भी कार्य रहता था और उसके साथ साथ वो अपने लड्डू गोपाल की भी सेवा करती थी और बहुत ही प्रेम से सेवा करती थी। कभी कभी जैसे हम औरतें हैं, जैसे बीच में हमें पूजा सेवा नहीं करनी होती, तो दो देवरानी जेठानी थी, दोनों मिलके कभी ये नहीं कर पाती तो कभी वो नहीं कर पाती, दोनों बड़े अच्छे से मैनेज कर लेती थी। और इतना बड़ा घर था, परिवार था, सब कुछ, लेकिन दोनों बहुएं अपने घर को संभाली थी। दोनों खुद ही काम करती थीं, खाना से झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े सब कुछ खुद ही करती थी और घर एकदम साफ़ सुथरा, बिल्कुल टंच जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा स्वच्छ एकदम। कोई भी कितने टाइम भी चला जाए साफ़ सुथरा ही मिलता था, क्योंकि दोनों मिल के काम करती थीं। सास भी बहुत खुश थी, और सासों को और क्या चाहिए, क्या है कि उनका टाइम से काम हो जाए, उनको खाना मिल जाए, उनका सब अच्छे से रहें, खुश रहें, सुखी रहें, यही तो चाहिए। और जिस घर में सुख शांति होती है ना, उस घर में बरकत ज़रूर होती है। तो ऐसे ही था इनके घर में भी। इनके जो ससुर थे ना, पहले बहुत छोटे से उससे बहुत इनके संघर्ष का टाइम था। इनके ससुर और सास ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा था, बहुत मेहनत के साथ इन्होंने एक दुकान शुरू की थी। वो उसमें भी बहुत कई बार घाटा हुआ, लेकिन इनके ससुर कभी हार नहीं माने। और फिर एक समय ऐसा आया कि उनकी वो जो दुकान थी वो बड़े रूप में वो हो गई। कब हुआ? जब ये दोनों भाई थोड़ी से बड़े हुए, थोड़ी समझदार हुए, और दोनों ने जब उस शॉप को संभाल लिया, तो आज पहले तो एक थी सिर्फ ससुर ने जो शुरू की थी छोटे से शॉप से, और आज 3-3 शॉप है। मतलब ससुर ने दोनों भाइयों को, दोनों बेटों को अपनी अलग अलग कारोबार शुरू करा दिया है। तो 3-3 शॉप उनकी हो गई हैं, अच्छे बड़े उसमें चल रही हैं। बहुत भाव के और बहुत भक्ति के साथ उनके घर में पूजा पाठ, भक्ति सब कुछ होती है। और मुझे लगता है जिस घर में भगवान की कृपा होती है ना, उस घर में सब कुछ अच्छा ही होता है। लेकिन देखो, कभी कभी ना भगवान भी अपने भक्तों से परीक्षा लेते हैं, अपने भक्तों के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे वो कर देते हैं जब हमारे जीवन में परीक्षा का टाइम होता है। इनके घर में भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आई जब इनके बिजनेस बहुत, मतलब एक साथ सबके नहीं, कभी किसी का डाउन हो रहा है, कभी किसी का डाउन, लेकिन दोनों में समझदारी इतनी, दोनों भाइयों में, पिताजी में इतना बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि जब एक का घाटा चलता है तो दूसरा सपोर्ट कर देता है, दूसरा का घाटा चलता है तो तीसरा सपोर्ट कर देता। ऐसे एक दूसरे को मिल के जब हम काम करते हैं ना, जिस घर में एक दूसरे के सामंजस्य के साथ काम होते हैं, तो उस घर में कभी विफलता नहीं होती, उस घर में कभी हानि नहीं होती। वो एक ना एक दिन वो अपना कार्य में निपुण हो जाते हैं और अच्छा संभाल लेते हैं। ऐसे ही संभाला इनके बच्चों ने, और आज शहर के जाने माने इंसानों में, जाने माने लोगों में इनकी भी गिनती है, जिनकी की पहचान है, जिनकी की स्वभाव भी इतना अच्छा है कि कभी चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कभी वो फ़र्क नहीं करते। ये होता है संस्कार, इनके माँ बाप ने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। और ये कहती हैं, मैया कहती हैं कि ये सब कुछ कृपा है भगवान की, क्योंकि वो भी भगवान पर बहुत विश्वास करती हैं और इनका पूरा परिवार भगवान की सेवा करते हैं।
पहले, अपने शॉप में जाने से पहले, अपने बिजनेस में जाने से पहले भगवान की सेवा करते हैं। सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेके ही वहाँ जाते हैं और हर चीज़ में अपने कन्हैया को ही आगे करते हैं कि जो कुछ भी हमारा आज है ये सब हमारे कन्हैया की वजह से है। तो जिस घर में ऐसे होता है ना, उस घर में हमेशा उन्नति होती है। अब क्या होता है कि गर्मी का टाइम था तो सीमा जी को अपने मायके जाना था, अपने घर जाना था। और ये क्या होता था इनके घर में कि जैसे घर में देखने के लिए कोई ना कोई तो रहता है, 3-3 लेडीज़ हैं, जैसे जेठानी है, ये है, सास है। तो ये कभी लड्डू गोपाल को अपने साथ लेके नहीं जाती थी और लेके जाना भी नहीं चाहिए। जैसे हम जगह जगह लड्डू गोपाल को लेके जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में व्यवस्था है, आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए लोग हैं, उनके भोग के लिए, स्नान कराने के लिए कोई है, तो आप बिल्कुल मत लेके जाइए कहीं भी। आप मानसिक रूप से लेके जाइए, जहाँ भी जाते हैं आप मानसिक रूप से लेके जाइए। आप हृदय में विराजमान करके ले जाइए। आप भोजन करते हैं, आप उस टाइम पे याद कर लीजिए। आप पूजा करते हैं, आप उस टाइम पे याद कर लीजिए, लेकिन वैसे उनको लेके नहीं जाइए। तो ऐसे ही ये हर बार करती थी। वैसे भगवान को प्रणाम करके अपने आंतरिक मानसिक रूप से उनको, उनकी सेवा करती थी और उनको साथ ले जाती थी। और यहाँ पे उनकी सेवा या जेठानी है तो जेठानी कर लेती थी, नहीं तो इनकी सास कर लेती थी। अब यहाँ पे एक दिन क्या गलती हो गई, क्या ऐसी त्रुटि हो गई कि वहाँ मायके में थी सीमा जी और वहाँ पे उनको इस बात की अनुभूति होती है। देखो, अनुभूतियाँ हमें कब होती हैं? जब हम भगवान से, जब हम अपने कन्हैया से कनेक्ट होते हैं, जब हम उनसे जुड़े होते हैं, जब उनकी हमारे ऊपर कृपा होती है और भाव से जब हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये जो सीमा जी थी, ये अपने कन्हैया को बहुत मानती थी, बहुत प्रेम था, बहुत दुलार था। और प्रेम सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ दिखावे, ये आंतरिक प्रेम भी था। कभी भी कुछ भी वो करती थी बिना कन्हैया के इजाज़त के, बिना कन्हैया के वो कुछ भी नहीं करती थी। यहाँ तक कि अगर सुबह उठी है, 1 गिलास पानी भी उन्होंने पिया है ना, तो पहले वो स्मरण अपने कन्हैया का करती थी। भोजन करती थी, पहले स्मरण अपने कन्हैया का। शयन करने जाती थी, पहले स्मरण अपने कन्हैया का। ऐसे जब हम मानसिक सेवा भी करते हैं ना, तो वो सेवा भी हमारी स्वीकार होती है। और प्रत्यक्ष सेवा से ज़्यादा मानसिक सेवा का कहते हैं फल मिलता है। अगर आप हर चीज़ में भगवान को, आप तीर्थ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी काम को करने जा रहे हैं, कुछ भी आप अपने लिए लेके आए हैं, पहले भगवान को समर्पित करिए। चाहे आप प्रत्यक्ष उनके सामने हैं तो, नहीं है तो, एक बार याद तो करिए। भगवान भी तो इस चीज़ को समझते हैं ना कि कोई मेरा जो भक्त है मुझे हर एक चीज़ में मुझे याद करता है, तो उसके ऊपर कभी विपदा, कभी संकट, कभी परेशानियां नहीं आती हैं। और अगर वो कुछ त्रुटियां भी होती हैं तो वो किसी न किसी माध्यम से वो जानकारी आप तक ज़रूर पहुंचती है। तो जब ये मायके चली जाती हैं सीमा जी, तो यहाँ पे एक इनसे गलती हो जाती है। किससे? इनकी सासू माँ से। देखो, गर्मी का टाइम चल रहा था और है तो इनकी जो सासू माँ है, जहाँ इनके मंदिर में लड्डू गोपाल विराजित थे, वहीं पे ये लड्डू गोपाल को सुलाती थी। और वैसे ही जैसे देखो, जब तक हमारे बहुत वैसे भाव नहीं जुड़े रहते ना, तब तक हमें ये बात समझ में नहीं आती। जो सीमा जी थी, वो बच्चे के रूप में उनकी सेवा करती थी, एक छोटे से बच्चे के रूप में उनकी सेवा करती थी। तो वो क्या करती थी कि वो जब शयन कराती थी अपने लड्डू गोपाल को और वो करती थी, तो दोनों लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम से साथ में तो सुलाती थी, लेकिन थोड़ी जगह दे के, उनके पास पंखा लगा के, उनको ऐसे नहीं सुलाती थी कि मंदिर के अंदर ही घुसा के सुलाएं। ऐसे भाव से सुलाती थी कि जिसमें पंखे की हवा इनको लगे, इनको गर्मी ना लगे। एक दिन क्या होता है कि ये जो, एक दिन नहीं, कई दिन ऐसा हुआ कि ये जो मैया थी, इनकी जो सासू माँ थी, ये लड्डू गोपाल को बस कभी सुला भी देती थी और कभी भूल भी जाती थी। और सुलाती भी कैसे थी कि जिस जगह पे वो बैठते थे वहीं पे वो
ऐसे लिटा के और तकिया रख के और ऐसे ही वो कर देती थी। ना तो कोई मच्छरदानी, ना तो कुछ, जैसे वो सीमा सुलाती थी ना, ऐसे कुछ भी वो नहीं सुलाती थी, और ना ही उनको उनके इस तरीके के भाव थे। अब वहीं पे जहाँ बैठते थे दोनों लड्डू गोपाल, वहीं ऐसे लिटा के सुला देती थी। लेकिन सीमा बकायदे बढ़िया उनका बिस्तर लगाती, दोनों को तकिया रख दी, बड़े अच्छे से पहले पैर दबाती दोनों के, और फिर बढ़िया उनको लोरी गाते हुए उनको सुलाती थी, तो उनको भी बड़े अच्छे से नींद आती थी। अब इतने दिन से वो इस तरीके के सोते, तो रात में क्या होता है कि सीमा जी को ना रात में बड़े कुछ दिन से अजीब अजीब से सपने आते थे। ऐसा लगता था कोई बच्चा जैसे जाग रहा है, रात रात नहीं सो रहा है, उठा रहा है, ऐसे अजीब अजीब से सपने आते। तो बीच बीच में उठ उठ के बैठ जाती थी कि ऐसा क्यों होता है। बार बार अपने बच्चे को जाके देखती कि ऐसा तो नहीं कि जग रहा हो, सो नहीं रहा हो, फिर उसके सिर पे हाथ फेरती, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक दिन तो बिल्कुल एक बच्चा प्रत्यक्ष ऐसा लगा कि जैसे वो उनको हिला रहा है और कह रहा है मुझे गर्मी लग रही, मुझे अच्छे से सुलाओ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। साथ में मतलब जैसे दोनों लड्डू गोपाल सोते थे ना, तो ऐसा उनको स्वप्न आया है कि जैसे दोनों जुड़वे बच्चे से हों और दोनों एक दूसरे को वो कर रहे। जैसे ना गर्मी की वजह से हम बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो छोटे छोटे बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, कुनकुनाने लगते हैं और उठ उठ के बैठते हैं, उसी तरीके से ये ऐसे उनको स्वप्न दिखा। और वहाँ पे उनके लड्डू गोपाल की भी स्थिति वैसी ही थी। उनको नींद कहाँ आएगी इतनी गर्मी में, इतने इस तरीके से सोने में। वो सीमा जी जैसे तो वो सुलाती ही नहीं थी। तो एक दिन उनके मन में भाव आया कि एक दिन मम्मी से पूछ के देखती हूँ कि वो कैसे सुलाती हैं लाला को। तो वो जब उनसे पूछती हैं कि मम्मी आप कैसे सुलाती हैं, उनका बिस्तर लगाती, क्योंकि उनकी छोटी सी खाट भी थी, उनके गद्दे भी थे, उनकी मच्छरदानी थी, सब कुछ व्यवस्था सब कुछ थी। लेकिन जब उनसे पूछती है माता जी से, तो वो कह देती है कि नहीं बेटा, जहाँ वो बैठते हैं मैं तो वहीं उनको वो करके और सुला देती हूँ, मेरे से इतना नहीं होता। ऐसे करके जब वो कहती हैं तो वो समझ जाती हैं सीमा जी कि ये स्वप्न में कोई और नहीं, मेरे कन्हैया ही मुझे अनुभूति करा रहे थे कि मैं सो नहीं पाया हूँ। और अब फिर बाद में सीमा जी वो सारे स्वप्न की बात बताती हैं और अपनी माता जी से कहती हैं कि मम्मी वो जो मच्छरदानी रखी है, पलंग रखा है, उसमें अच्छे से उनका गद्दा बिछा के और उनको हाथ सुला के देखिएगा, बहुत प्यार से थोड़ी सुलाइएगा, उनके थोड़ी चरण दबा दीजिएगा दोनों को, और पंखे के नीचे सुलाइएगा। जब वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं सुला दूँगी बेटा, गलती हो गई, मैं मेरे से नहीं सूझा ही नहीं, मेरे दिमाग में ही नहीं आया, ये सब चीज़ें करने लगी। और फिर माता जी उनकी जाती हैं कन्हैया के पास, उनसे माफ़ी मांगती हैं और कहती है भैया तुम सो नहीं पाए हो इतने दिन से, मुझे माफ़ करना, और तुम मेरे स्वप्न में क्यों नहीं आए, तुम सीमा को जाके वहाँ बताए। ऐसे हंसते हुए उनसे बातें करती हैं। और फिर उस दिन वो बड़े अच्छे से मच्छरदानी में और पलंग में उनको बड़े अच्छे से तकिया लगा के पैर दबाते हुए, लोरी गाते हुए उनको पंखे के नीचे मच्छरदानी रखती हैं और वहीं पे उनको सुलाती हैं। उस दिन उनको सीमा जी को वहाँ इतनी प्यारी अनुभूति होती है कि जैसे स्वप्न में वो किसी बच्चे के ऐसे सिर में हाथ फेर रही हो और अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, बड़े भाव से बड़े प्रेम से एक माँ अपने बच्चे के ऊपर हाथ फेर रही है। जब वो ऐसे स्वप्न देखती हैं ना, बहुत खुश हो जाती हैं और दूसरे दिन फिर अपनी सास से पूछती हैं तो वो बताती हैं कि हाँ बेटा आज मैं उनको बहुत अच्छे से सुलाई हूँ, बहुत अच्छे से। तब वो भी बताती हैं कि मम्मी आज मुझे ऐसा स्वप्न देखा। तो देखो जो हमारे कन्हैया होते हैं ना, वो इसी तरीके से हमें अनुभूति कराते हैं और प्रत्यक्ष आपके घर में वास करते हैं। अगर आप उस रूप में उनकी सेवा करते हैं तो अपने अपने कन्हैया को बहुत भाव के साथ उनकी सेवा करिए, क्योंकि वो प्रत्यक्ष आपके घर में भगवान है, ठाकुर जी है, और उनको अपने घर का सदस्य मान के जब करेंगी ना तो आपके ऊपर बहुत कृपा होगी।